गाइस, मैं अरुण कुमार आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। आइए हम आज एपी में करते हैं सम ऑफ टर्म्स। मींस कि आपको कुछ टर्म्स गिवन है और उसका सम फाइंड करना है। आपने सम तो बहुत बार कर रखा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आप एक टर्म है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 टर्म दी हुई है। आपको कहा गया इसका सम फाइंड करिए, तो इसके सम के लिए क्या करोगे? आप चारों को आप ऐड कर दोगे, 1 + 2 + 3 + 4, और इसका सम कितना आ गया? 10। मान लीजिए कि ऐसे ही टर्म्स 4 की जगह 400 हो, 100 हो, 50 हो, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ एपी का। क्वेश्चन नंबर 2। एक एपी है जिसके टर्म्स है 2 5 8 11 एंड सो ऑन, और इसमें टर्म्स है 40 टर्म्स। एक एपी है 2 5 8 11 एंड सो ऑन, और इसमें टर्म्स कितनी है? 40 टर्म्स। तो हमें इन 40 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए क्या है? इसमें 2 है। फिर डी निकालेंगे हम, A2 - A1। A2 हमारे पास 5 है और A1 हमारे पास 2 है, तो 5 - 2 3। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास? 40। नाउ पुट करेंगे फॉर्मूला Sn का। Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। Sn का हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, a हमारा 2 है और d हमारा 3, n 40। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। n वो टर्म्स है जिनका सम आप फाइंड करोगे। हमें कहा गया है 40 टर्म्स का सम फाइंड करिए, तो हमारे लिए n क्या होगा? इसमें 40 होगा। तो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे लिख दीजिए आप 40 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a हमारा 2 है प्लस n-1, n हमारा 40 -1 एंड d हमारा है 3। नाउ 40 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आ गया 20, 2 2 सा 4 प्लस 39 इंटू 3 24 प्लस 3 9 27 प्लस 2 3 3 9 2 11। दोनों को ऐड कर देंगे। 117 प्लस 4 कितना होता है? 121। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 एंड 0। आपका 40 टर्म्स का सम आ गया 2420। आइए कुछ और क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एन टर्म्स। इसका लास्ट टर्म क्या है? n है। हमारा A1 क्या होगा? हमारा 1। D हमारा होगा A2 - A1, तो D हमारा 1 आ गया। नाउ हमें अगर पर्टिकुलर कोई टर्म फाइंड करनी है, मान लीजिए हमें फाइंड करना है n हमारा है 20th टर्म। 20th टर्म फाइंड करना है, तो हम Sn का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। Sn = 2a + n-1 इंटू डी। हमें कहा गया 20 टर्म का सम फाइंड करिए, तो हम n लेंगे यहाँ पे 20, n/2 20/2। a हमारा 1 है प्लस n20 -1 एंड d हमारा 1। सो यहाँ पे हमारा 10 आ गया। 2 1 2 प्लस 20 - 1 होता है 19 इंटू 1 10, 19 + 2 21। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 210। यानी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना आ गया? 210 आ गया हमारा। आइए देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो हमसे कहे कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी लास्ट टर्म तक का सम कितना होगा, तो हम Sn का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। Sn = n/2 2a + n-1
n माइनस वन इंटू डी। देखिए अगर सम ऑफ n टर्म्स है ना तो n की वैल्यू को n ही पुट करना है, उसकी जगह कोई नंबर नहीं रखना आपको। एस एन n बाई टू, ए आपका है वन प्लस n माइनस वन और डी है वन आपका। सो n बाई टू, टू वन ज़ा टू, और अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। n बाई टू, टू माइनस वन प्लस n, सो हमारा डिवीजन में आ गया टू माइनस वन वन होता है और यहाँ बच गया ब्रैकेट में n प्लस वन। तो आपका Sn का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, n बाई टू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। मीन्स आप किसी भी, आपको अगर नेचुरल नंबर दिए जाते हैं तो उनका सम फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए जरा, अगर वो हमसे कहे कि 55 टर्म्स का सम फाइंड करिए, तो क्या करना है आपको, इस फॉर्मूला को यूज करना है। एस एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एन कितना है आपका 55, एन की वैल्यू रखिए 55, ब्रैकेट 55 प्लस वन डिवाइड बाई टू, 55 इंटू 56 डिवाइडेड बाई टू, टू से 56 को डिवाइड करेंगे 28 आ गया, 55 इंटू 28, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 28 इंटू 55, 2 5 are 10, 2 5 are 10 and 11, 1540, ये आपका सम आ गया इसका। और ऐसे ही नेचुरल नंबर्स का सम और भी फाइंड कर सकते हो आप किसी भी क्वेश्चन का। अगर नेचुरल नंबर पे क्वेश्चन आपके आते तो आप उन्हें इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। सम ऑफ टर्म्स का एक और फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस ए एन। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, ए एन हमारा nth टर्म होता है और n हमारा नंबर ऑफ अ टर्म, जिस टर्म का फाइंड करोगे, और ऐसा होता है सम ऑफ टर्म। ये भी फॉर्मूला इसी से ही बना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ फॉर्मूला कैसे बना। देखिए जरा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए को लिख सकते हैं हम ए प्लस ए एंड ब्रैकेट ऑफ एन माइनस वन इंटू डी। ये पूरी टर्म्स, इसको हम क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। तो एन बाई टू ए प्लस ए एन, तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया एस एन का। मीन्स अगर आपको डी नहीं पता और लास्ट टर्म गिवन है तो आप वहां पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि समझ में आ जाए। चलिए एग्जांपल समझते हैं। -5 प्लस -8 प्लस ब्रैकेट ऑफ -11 एंड सो ऑन -230। इसके बाद कोई और टर्म्स नहीं है, तो ये हमारे लिए लास्ट टर्म है और ये हमारा फर्स्ट टर्म। तो हमारा a1 है -5, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -5, an हमारे पास है -230। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा कि ये कौन सा टर्म है, ताकि हम एसन फाइंड कर सके। कॉमन डिफरेंस का कितना होगा, a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू -8 माइनस ब्रैकेट ऑफ -5 -8 प्लस माइनस 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 प्लस 5, 8 माइनस 5 3 और ये आपका आ गया -3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3। करते हैं हम an दे रखा हमें, फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an कितना हमारा -230, a है -5 प्लस n माइनस वन एंड d है -3। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, -5 को आप इस तरफ ले आइए, -230 और यहाँ पे हो गया +5 इक्वल टू n माइनस वन -3। माइनस करेंगे तो ये आ गया 225 n माइनस वन n -3। आगे सॉल्व करते हैं। -3 से आप 225 को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। -225
डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू n-1। आपका आ गया n-1, माइनस से माइनस कैंसल, 3 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 3 7 21, 3 5 15, n-1 इक्वल टू 15। तो n कितना हो गया हमारा 75 + 1 76, तो n हमारा आ गया 76। नाउ फाइंड करना है हमें 76 टर्म्स का सम। तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। एक दूसरा फॉर्मूला भी था जो हमने ऊपर करा था, हम इस बार ये वाला यूज करेंगे क्योंकि हमें लास्ट टाइम इसका पता है क्या है। S76 डिवाइड बाई 2, a है -5 और an है हमारा -230। आगे सॉल्व करते हैं। S76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 2 3 = 6, 2 8 = 16, ब्रैकेट -5 -230, 38 इंटू -235, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। -8930 आपका सम होगा। तो इनके इस सीरीज के 76 टर्म का सम कितना है -8930। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 7 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 630। इस क्वेश्चन में हमें एपी का सम दे रखा है कि इन टर्म्स का सम कितना है। एपी दे रखी हमें, अब पूछा गया है कितने टर्म्स है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें एन गिवन था, इसमें एन नहीं पता हमें क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एपी है वो है 9 17 25 एंड सो ऑन, और इसका जो सम है मींस आपका एसएन कितना है 636, यानी एक एन टर्म्स का प्लस जो है 636 है। ए हमारा कितना है 9, नाउ डी निकाल लेते हैं। डी हमारा होगा A2 - A1, और A2 17 है और A1 9 है आपका। 17 - 9 8, तो डी आपका आ गया 8। नाउ एसएन का फॉर्मूला यूज करते हैं। एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर हम एन वाला अप्लाई नहीं कर सकते। सो एसएन हमारा 636 है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है। 2 × a है आपका 9, n-1 और d हमारा 8, n/2 2 9 = 18, 8 इंटू n 8n, और 8 इंटू -1 -8, 636। आगे सॉल्व करते हैं। 636 इज इक्वल टू n/2 18 - 8 प्लस 8n, 636 इक्वल टू n/2 18 - 8 होता है 10, 10 प्लस 8n, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए और अंदर बच गया आपके पास 2 5 = 10 5, 2 4 चलिए 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। आपका ये आ गया n इंटू 5 + 4n, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ गया 636 इक्वल टू 5 इंटू n 5n और 4n इंटू n 4n स्क्वायर। 636 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो आपकी इक्वेशन बन गई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं। a हमारा 4 है, b 5 और c है -636, b स्क्वायर -4ac। आगे करते हैं जरा। b आपका 5 है, 5 स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -636। चलिए आगे करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 636, मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 10176। दोनों को ऐड करके हमारा आ गया 10
201 विच इज ग्रेटर देन 0 है, तो आपकी n की दो वैल्यूज आएंगी। आगे सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो हमारा n कितना होगा, b हमारा है 5, तो -5 प्लस माइनस रूट की वैल्यू आएगी हमारी 10201 डिवाइड बाई 2 4 जा 8। आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, n इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 10201 डिवाइड बाई 8। 10201 का स्क्वायर रूट होता है 101। करते हैं n -5 प्लस 101 डिवाइड बाई 8 n कोमा n -5 माइनस 101 डिवाइड बाई 8। n कभी नेगेटिव नहीं होता तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। और इस वाली टर्म को आगे सॉल्व करते हैं हम। n हमारा आ गया -5 करेंगे तो हमारा आएगा 96 डिवाइड बाई 8, और 8 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ गया 8 1 8 8 2 16। तो आपकी n की वैल्यू आ गई 12। n कितना आ गया, 12 आ गया आपका। तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें, इरेज कर लेते हैं इसे हम आगे, ये देख लीजिए तब तक आप। Hence the number of terms in the given AP, number of term is 12, जिनका सम कितना है 636। ठीक है, देखिए n कितना आ गया 12, hence the number of terms is 12, जिनका सम कितना है 636 है। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप एपी के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर अपने डाउट्स दीजिए ताकि मैं आप पे रिप्लाई कर सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल इशिप्त क्लास को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।